अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे पांचों बोर्ड फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान की क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे यूज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डिफरेंट सॉफ्टवेयर की टर्म जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, एक जिन्हें हम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कि हम रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, और एक वो जिन्हें स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी वो सॉफ्टवेयर जो किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं उन्हें स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि जनरल पर्पस क्या होता है और स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल पर्पस से। जनरल पर्पस लफ्ज जर्नल से निकला है। जर्नल कहते हैं कॉमन, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि आम लोगों में, आम पब्लिक में हर कोई जिसे इस्तेमाल कर सकता हो, उसे जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। पर्पस कहते हैं मकसद को, यानी एक जर्नल पर्पस का मतलब यह है कि वो एक आम मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम इसी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंटरनेट का जो इस्तेमाल है, या इंटरनेट इस्तेमाल करने का के लिए जो हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम गूगल क्रोम कहते हैं, तो गूगल क्रोम जो है वो दरअसल हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये हमने ये फाइंड आउट करना है क्या ये जनरल पर्पस है या ये स्पेसिफिक पर्पस है। तो इसका जवाब ये है कि ये एक ये एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, जैसे यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट लिखी www.google.com, तो यहाँ पे एक वेबसाइट खुल जाएगी और हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब हम आते हैं स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी खास ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो इसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक ख़ास कंपनी के लिए बनाया गया है जहाँ पर उस कंपनी से मुतालिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कस्टमर इंफॉर्मेशन एडिट, यानी यहाँ पे ये पूरा एक आपके सामने एक इंटरफेस है, एक ऐसा आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है। यहाँ पे हम कस्टमर्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर दरअसल उस कंपनी के लिए ही फायदेमंद होगा। कोई और कंपनी या कोई और शख्स अगर इसको इस्तेमाल करे तो ये उसके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये खास उस कंपनी के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसे स्पेसिफिक पर्पस का नाम दिया गया। लफ्ज स्पेसिफिक जो है वो निकला है मखसूस से, यानी किसी खास मकसद के लिए हम जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसे स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसको हमने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, एक जनरल पर्पस और एक स्पेसिफिक पर्पस।
इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के बारे में। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर दरअसल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि मदद फराहम करता है यूज़र को, ताकि यूज़र उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सके, डेटाबेस बना सके, वर्कशीट तैयार कर सके या प्रेजेंटेशंस बना सके, ताकि ओवरऑल जो उस यूज़र की जो प्रोडक्टिविटी है या उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाया जा सके। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं इन्हें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट्स की। जहां तक मैंने बात की, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि यूज़र जो पहले रजिस्टर या कागज़ या पेन का इस्तेमाल करते हुए मैन्युअली जो काम करते थे, अब उसकी बजाय हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है MS वर्ड के नाम से। यहाँ पे हम अपनी मर्जी की जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जो लेटर्स वगैरह होते हैं, वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि हम यहाँ पे जो भी लफ्ज़ लिखते हैं, जो भी वर्ड टाइप करते हैं, उसका हम साइज़ चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा हम उसको जो बोल्ड कर सकते हैं, हम उसका स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि हमारी मदद करता है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के, जो कि मुख्तलिफ ऑफिसेज में इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे डेटाबेस की, तो डेटाबेस हमारे पास दरअसल एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा महफूज करते हैं। तो इससे पहले हमारे पास ये होता था कि मैन्युअली हम बड़े बड़े फोल्डर जो फाइल लिया करते थे, लेकिन अब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसको हम MS एक्सेस कहते हैं। MS एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह वर्कशीट्स होती हैं हमारे पास। वर्कशीट हमारे पास रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में मौजूद होती हैं, जो कि इससे पहले हम मैन्युअली तैयार करते थे। अब हमारे पास एक्सेल के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम ये तैयार कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें, ये MS एक्सेल है। ये इसमें हमने मुख्तलिफ रोज एंड कॉलम्स यहाँ पे हमने तैयार किए हुए हैं। तो बजाय इसके कि हम बाकायदा इसको अलहदा से मैन्युअली करें, अब हमारे पास वर्कशीट की शक्ल में। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मजीद कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक है बिजनेस सॉफ्टवेयर और एक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं और किस तरह से हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपको इस बात का पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर जो बिजनेस सॉफ्टवेयर है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो खास तौर पे बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके अंदर उसको ज़रूरत पड़ेगी उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, ताकि बिजनेस ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर सके। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि वो जो कंपनी होती है वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है, जिससे उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसके अलावा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि इसके ज़रिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस के अंदर, यानी कि जितनी भी लेन देन होती है वो काफ़ी तेज़ी के साथ होती है सॉफ्टवेयर की वजह से। और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, बिजनेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए जो भी कंपनी है वो अपने गोल्स या अपने जो उसके टारगेट होते हैं उन्हें अचीव करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें बिजनेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस सॉफ्टवेयर दरअसल किस तरह से काम करता है। अभी मिसाल के तौर पे ये एक कंपनी है जिसमें उन्होंने अपने लिए एक बिजनेस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसके अंदर आप देखें कि ये एक जो सॉफ्टवेयर है ये खास उस कंपनी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी एक प्लानिंग है कि जितने भी दिन होंगे वीक के, उसके अंदर हर दिन के अंदर किस आवर में, किस घंटे में क्या क्या टास्क होंगे वो कंप्लीट करने होंगे। इसके अलावा इसके अंदर मुकम्मल मैनेजमेंट है जिसके अंदर उस कंपनी की तमाम एक्टिविटीज़ जो है उसकी डिटेल्स मौजूद हैं। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल थी बिजनेस सॉफ्टवेयर की। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रही हैं। अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कोई भी फन एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम अपने आसपास जितने भी गेम्स खेलते हैं या हम मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हम वीडियोस सुन सकते हैं या सॉन्ग सुन सकते हैं, इन तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं ये तमाम एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो
अब इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे कि किस तरह से एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दिखाया गया है VLC मीडिया प्लेयर, जो कि इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ सॉन्ग सुन सकते हैं, मुख्तलिफ मूवीज देख सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है इसको VLC मीडिया प्लेयर कहते हैं। इस तरह के और बहुत सारे मीडिया प्लेयर्स हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में मौजूद होते हैं या हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, जिसका मकसद जो होता है वो वीडियोस प्ले करना होता है या इमेजेस देखना होता है। इसी तरह हम कंप्यूटर पे मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं, जैसे कि हम ये कुछ एग्जांपल्स हैं गेम्स की जो कि आजकल काफ़ी फेमस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग इनका यूज़ कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो इस तरह से मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। आगे चल के हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मजीद टाइप्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक और टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम एजुकेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ख़ास तौर पे एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको मुख्तलिफ टीचर्स और स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं ताकि टीचिंग को आसान बनाया जा सके। जो कि टीचर्स इनका इस्तेमाल करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए इसमें जो लर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। कुछ एजुकेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इनकी हम एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स की मदद से मजीद जानने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास इनकार्टा इंसाइक्लोपीडिया। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस पिक्चर में एक सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो दिखाया गया है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद होते हैं बच्चों के लिए, जिसमें वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर आर्ट्स का ऑप्शन है, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ज्योग्राफी यानी पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है, हिस्ट्री से रिलेटेड मालूमात यहाँ पे मिलती है। इसी तरह ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके लिए इंटरनेट ज़रूरी नहीं होता। इसको आप एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ सर्च करना चाहें तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। तो इनकार्टा इंसाइक्लोपीडिया ये एक एग्जांपल है एजुकेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। हमारी अगली एग्जांपल एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की वो है डिक्शनरी, जो कि हमारे पास अवेलेबल होती है सॉफ्टवेयर की शक्ल में। इसके अंदर हम कोई भी वर्ड सर्च करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको सर्च कर सकते हैं और उसका मीनिंग जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है डिक्शनरी का, जो कि हमें मदद फराम करता है हमें स्टडी करने में, लर्निंग में, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स मौजूद हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है सबक.pk। इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं। ये भी काफ़ी अहम रोल प्ले करती हैं। इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं एजुकेशन में या लर्निंग में, इस तरह की वेबसाइट्स बड़ा ही अहम किरदार अदा करती हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। हर सब्जेक्ट में जाके जो स्टूडेंट है वहाँ पे जाके अपनी जो वीडियोज़ हैं वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड देख सकता है। तो इस वीडियो में आज हमने जाना कि मुख्तलिफ एजुकेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग में और टीचर्स को हेल्प दे रहे हैं टीचिंग में। इस वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सॉफ्टवेयर से मुतालिक हम बहुत सारी इस्तिलाहात अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ये जानना है कि ये जो इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं इनका मतलब क्या होता है। ये कुछ 4 टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम आम तौर पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए या सॉफ्टवेयर की बात करते हुए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर पहली है लाइसेंस सॉफ्टवेयर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसी तरह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये एक लफ्ज़ बार बार सुनने में आता है। इसी तरह शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक लफ्ज़ है यहाँ पे सोर्स कोड। सोर्स कोड का क्या मतलब होता है? अगर हमें ये चीज़ समझ में आ गई तो हमें इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझ में आ जाएगा। अभी बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो दरअसल उसके अंदर 2 एंड्स होते हैं। एक होता है उसका फ्रंट एंड और एक होता है उसका बैक एंड।
फ्रंट एंड वो होता है जो कि सॉफ्टवेयर फ्रंट में हम जिसकी फ्रंट फेस होता है, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, जो कि यूजर उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, या जो फेस सॉफ्टवेयर का यूजर के सामने होता है वो उसका फ्रंट एंड कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं या हम कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसकी स्क्रीन जो हमें सामने से नजर आ रही है वो दरअसल उसका फ्रंट एंड कहलाता है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर का एक बैक एंड भी होता है। उस बैक एंड पे हम क्या करते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कुछ कोड लिखते हैं। उस कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। वो जो कोड होता है जो सॉफ्टवेयर के बैक पे काम कर रहा होता है, उसकी कंप्लीट वर्किंग हो रही होती है उसमें, उसे सोर्स कोड कहा जाता है। तो हर सॉफ्टवेयर का एक अदद सोर्स कोड होता है। अब हमें अगर सोर्स कोड की समझ में आ गई है तो अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हमें इस बात की इजाजत होती है कि हम इनका इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करते। हमारे ऊपर एक पाबंदी लगी होती है कि हम उसके ऊपर ये 3 ऑपरेशंस जो हैं वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन, हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई तब्दीली लेकर आना, और तब्दीली तभी ली जा सकती है अगर हमारे पास उसका सोर्स कोड अवेलेबल हो। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, बल्कि हम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते। इसी तरह उस सॉफ्टवेयर को हम अपने नाम से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कॉपीराइट्स लॉ आ जाता है, जो कि हम तफसील से पढ़ेंगे। कॉपीराइट्स लॉ क्या होता है। कॉपीराइट लॉ के मुताबिक हम उसको तकसीम नहीं कर सकते अपने नाम से, या हम उसके ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते। इसी तरह तीसरी चीज जो हमें महदूद करती है लाइसेंस सॉफ्टवेयर में, वो है रीबिल्डिंग। यानी हम उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से अगर रीबिल्ड करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। उसका जो आइडिया होता है या उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो दरअसल हमारे पास वो प्रोटेक्टेड होता है। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि ये किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। मुख्तलिफ बिजनेस कंपनीज जो होती हैं वो नहीं चाहती कि उनका सॉफ्टवेयर जो है वो हर दूसरा शख्स उसको बना ले, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस स्ट्रैटेजीज शामिल होती हैं। इसके मुकाबले में जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है वो दरअसल कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल होता है, यानी सॉफ्टवेयर के पीछे जो कोड काम कर रहा है वहां तक एक आम यूजर को एक्सेस होता है। अब यूजर जो है उस सोर्स कोड का इस्तेमाल करते हुए उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी की जा सकती है, और उसको रीबिल्ड भी किया जा सकता है। तो ये फर्क है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में और लाइसेंस सॉफ्टवेयर में। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लाइसेंस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी एग्जांपल है विंडोज। ये हमारे पास जो है लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी हमारे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा हमें परचेज करना पड़ता है मार्केट से, और तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं या हम इसको इलीगली इस्तेमाल करते हैं तो कॉपीराइट्स लॉ के मुताबिक ये चीज गलत होगी। इसी तरह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, जिसको हम इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो फर्क है लाइसेंस सॉफ्टवेयर में और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि शेयरवेयर क्या होता है और फ्रीवेयर किसे कहा जाता है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक लिमिटेड अरसे तक बिल्कुल फ्री होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर है, वो उसको 30 डेज तक ट्रायल बेसिस के ऊपर यूजर को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी उससे यूजर से कोई पैसे नहीं लिए जाते। जब इन 30 दिनों में यूजर को लगता है कि वाकई ये सॉफ्टवेयर उसके लिए फायदेमंद है, तो उसके बाद 30 दिनों के बाद ये जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है वो यूजर को खरीदना पड़ेगा। यानी 30 दिन के बाद जो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो फंक्शंस हैं या जिसके अंदर जो टूल्स हैं या फैसिलिटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो आपको 30 दिन के बाद उसको रजिस्टर करना पड़ता है, और रजिस्टर करने के बाद फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है ये फ्रीली अवेलेबल होता